हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करेंगे मैश एनालिसिस के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान देना होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। तो ये भी हमें इसमें जानने को मिलेगा। पर अगर मैश एनालिसिस को पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल समझना है, बहुत ब्रीफ में समझना है, तो प्लेलिस्ट में मैंने उसकी वीडियो अपडेट कर दी है, वहां जाकर के आप इसे देख सकते हैं। अगर आप उसे देख लेंगे पहले, तो ये जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, ये समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा उसे समझने के लिए। तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखना, उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। या इसके साथ साथ आप इन्हीं न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग मैश एनालिसिस। पहली चीज बता दूं कि मैश एनालिसिस को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें आपको केवीएल का आना जरूरी है। तो वो वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी है। तो ये वीडियो बेसिक के बाद के वीडियोस हैं। तो पहले बेसिक लेक्चर्स आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये समझना बहुत आसान होगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और हाँ शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट कर दें भाई। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मैश एनालिसिस का यूज करना और V1 V2 की वैल्यू फाइंड करना। तो V1 कहाँ है, ये रहा V1, V2 कहाँ है, ये रहा V2। दोनों 2 2 ओम के बरा के अक्रॉस हमें निकालना है। अब यहाँ पर सभी जो रेजिस्टेंस है न्यूमेरिकल में सभी 2 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैश एनालिसिस का यूज करना, तो यहाँ पर हमें करंट को फ्लो करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मैश है, 3 मैश में हमें 3 करंट मिलेंगे, 3 करंट है तो 3 करंट की हमें इक्वेशन मिलेगी और उनसे 3 करंट हमें कैलकुलेट करना होंगे, तभी हम ये V1 V2 कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज सोर्स वाले मैश की। भैया वोल्टेज सोर्स कहाँ लगा हुआ है, देखो ये वाले मैश में हमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ। तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हो सिंबल प्लस और माइनस के, तो मैं बता दूं ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो करंट सबसे पहले हमारा फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, प्लस से फ्लो होता हुआ कहाँ जाएगा, ये माइनस की तरफ जाएगा। इसे हम बोलते हैं करंट I1। अब दूसरा करंट, अब क्योंकि इस मैश में जो सेकंड मैश है हम इसको फर्स्ट मैश बोल दें, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड मैश है, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम थर्ड मैश, ठीक है। अब ये सेकंड मैश में का वोल्टेज सोर्स दिया नहीं दिया, ठीक है, का नहीं दिया तो क्लॉकवाइज लगा दो, डिफॉल्ट क्लॉकवाइज हम इसे बोलेंगे करंट I2। ऊपर वाले का यही हाल है तो हम इसको बोलेंगे I3, ठीक है। तो यहां पर हमें 3 करंट की इक्वेशन मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, केवीएल लगा दो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0, साइन कन्वेंशन का यूज करना है। सारे वीडियो हमने अपडेट कर दिए हैं, तो जाकर के आप इन्हें देख लेंगे। तो बेसिक लेक्चर सुनने के बाद ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ पाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस 12 वोल्ट माइनस 2 इंटू I1 माइनस I3 माइनस 2 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 वोल्ट माइनस 2I1, 2I1 कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, 4I1 मिलेगा, ठीक है, प्लस 2I2 आ जाएगा, प्लस 2I3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, 4I1 माइनस 2I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 12। और सिंपल हम इसे कर सकते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। को भाई सभी में 2 का मल्टीपल है, 2 का डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन में आ जाएगी हमें इक्वेशन 2I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 6। पहले इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई, फर्स्ट मैश की इक्वेशन। अब सेकंड मैश को हम ले लेते हैं। सेकंड मैश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 I2 माइनस I1 आएगा, माइनस 2 I2 माइनस I3 आएगा, माइनस 2 I2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 2 2 2 6 माइनस 6 I2 प्लस 2I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस का 2I1 पहले ले लो, एक काम करो 2 का डिवाइड भी कर दो और इसे हम ऑर्डर वाइज अरेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे, I1 माइनस 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई 2। अब थर्ड मैश को ले लेते हैं, हमारा जो थर्ड मैश है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या बनेगी थर्ड मैश की इक्वेशन, थर्ड मैश की इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर हमें माइनस 2
I3 माइनस I1 माइनस 2 I3 माइनस I2 माइनस 2 I3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमें -6 I3 प्लस 2 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 0। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? I1 प्लस I2 माइनस 3 I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हमें तीन इक्वेशन, तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पर क्रैमर मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि वही थोड़ा सिंपल पड़ता है सॉल्व करना। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इजीली उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसे इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि क्रैमर मेथड मैट्रिक्स फॉर्म को ही सजेस्ट करता है, तो हम उसी को यूज करते हैं। ठीक है, और उससे हमारा जो कैलकुलेशन वो काफी ईजी आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे इन तीनों इक्वेशन का। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो हमें अच्छे से मालूम है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले हम I1 I2 I3 के कोफिशिएंट्स को पहले पूरा लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में 2 -1 -1। ठीक है, 2 -1 लिख लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है? 1 -3 1 1 -3 1। थर्ड इक्वेशन में क्या आ रहा है? 1 1 -3 1 1 -3। तो भाई ये तीन इक्वेशन आ गए। अब इनके वेरिएबल किस किस वेरिएबल के हैं? I1 I2 I3 ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखते हैं? इसमें कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स को हम लिखते हैं। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन का है 6 0 0 6, फिर सेकंड का 0, थर्ड का भी 0। ठीक है, तो आएगा यहाँ पर 6 0 0। तो ये आ गया। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो डेल किसका निकलेगा? हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसका निकालना है? हमें इसका निकालना है। ये हम इसको डिटर्मिनेंट लगाएंगे, और जो अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 -1 -1 1 -3 1 1 1 -3, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिलेगी 8। ठीक है, अब यहां पर हम निकालेंगे डेल 1। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम पहले डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू निकालेंगे। डेल 1 डेल 2 डेल 3 बेसिकली क्या है? उन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को बना करके उनका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, फिर बाद में उसका हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्टा 1 मैट्रिक्स को ले लेते हैं। डेल्टा 1 मैट्रिक्स किसके लिए बनेगी? I1 को सॉल्व करने के लिए बनेगी। ठीक है, I1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बनेगी। तो I1 के लिए निकालते तो ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसे फर्स्ट कॉलम पे लगा दो। फर्स्ट के लिए निकाल ना, तो फर्स्ट कॉलम पे इसको रिप्लेस, फर्स्ट कॉलम से इसको चेंज कर दो, या फर्स्ट कॉलम को इस वैल्यू से या 6 0 0 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 0 0। यहाँ मिलेगा मुझे -1 -3 1 -1 1 -3। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट? इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 48। ठीक है, ऐसे ही डेल 2 का निकालेंगे। डेल 2 में क्या बनेगा? मुझे 2 1 1। अब सेकंड जो कॉलम है उसे रिप्लेस कर दो। 6 0 0 -1 1 -3। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या निकलेगा? इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 24। ऐसे ही 3 का अगर हम निकालें डेल 3, तो थर्ड जो कॉलम है उसे रिप्लेस कर दो। 2 1 1 -1 -3 1, यहाँ जाएगा 6 0 0, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आएगी 24। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? I1 I2 I3। बेसिकली हमको क्या चाहिए? V1 V2 चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, अगर हमें V1 V2 निकालना है तो V1 वैल्यू जो है वो किस मैश के अंदर आ रहा है? मैश 3, यानी कि मुझे थर्ड मैश की वैल्यू चाहिए। थर्ड मैश में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। ऐसे ही V2 सेकंड मैश में आ रहा है, तो मुझे वहां पर सेकंड मैश के करंट की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे I2 और I3 की वैल्यू चाहिए। उससे मेरा ये V1 V2 निकल जाएगा ओम्स लॉ का यूज करके। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो यहाँ पे इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? केवल डेल 2 और डेल 3 की I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे अब इस मैट्रिक्स मेथड को यूज करके I2 निकालना है तो क्या बनेगा? डेल 2 अपॉन डेल, ये आ जाएगा। तो डेल 2 की वैल्यू कितनी है? डेल 2 की वैल्यू है 24 अपॉन 8, कितना आ गया? 3 एम्पियर। सेम एज I3 की वैल्यू भी वही आएगी, 3 एम्पियर। ठीक है, यानी कि हम इसको स्टेप वाइज क्लियरली स्टेप लिख देते हैं। डेल 3 अपॉन डेल, तो ये भी कितना है? 24 अपॉन 8, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ये भी 300।
अब आपको क्या निकालना है, V1 क्या होता है, करंट इनटू, सॉरी वी बोलना, V करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम लॉ का यूज करना है, V निकालना है ना, वोल्टेज करंट मिल गया ना, I इंटू आर होता है ना, ठीक है। तो अब V1 निकालना है तो क्या बन जाएगा, V1 निकालना है तो V1 निकलेगा, ये V1 जो है वो किस मैश में है, थर्ड मैश में, यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, I3 इंटू आर, आर कौन सा, जिसके अक्रॉस ये वोल्टेज निकालना है, उसके अक्रॉस है ना, तो क्या है 2 ओम के रेस्पेक्ट में है, तो हम यहाँ पर 2 ओम लिखेंगे। तो I3 की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6 वोल्ट आ गया। ऐसे ही अगर मैं V2 की बात करूं तो I क्या है, V2 कहां पर है, सेकंड मैश के अंदर दिया हुआ है, सेकंड मैश का करंट क्या है, I2, ठीक है। I2 इंटू रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, तो ये भी कितना मिलेगा मुझे, 6 वोल्ट, तो दोनों ही मुझे यहाँ पर 6 वोल्ट मिलेंगे। तो यहाँ से आ गया V1 और V2। चलिए थोड़ा सा और इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, I1 भी निकाल लेते हैं। I1 अगर आपको निकालना तो सिंपल डेल वाला अपॉन डेल करके I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात, तो ये उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को और ले लेते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से कर सकें। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है V0। अब ये V0 कहाँ दिया हुआ है, इस नोड पर हमें ये V0 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर खास बात यह है कि करंट सोर्स यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले खास बात जो मैं आपको बता दूं, जो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक करंट सोर्स अगर सर्किट के किसी भी एक एंड पॉइंट पे दिया हुआ है, या हम सिंपल सी बात समझें, ये करंट सोर्स दो मैश के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सिंपल एक कन्वेंशनल मैश इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। पर अगर ये करंट सोर्स अगर दो मैश के बीच में दे दिया गया तो यहाँ पर हम कन्वेंशनल जो मैश इक्वेशन अभी तक बनाते आए हैं वो वैसे नहीं बनेगा। उसके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना होगा जिसे बोलते हैं हम सुपर मैश मेथड, ठीक है। तो वहां पर जब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे मैश सुपर मैश की। अगर ये करंट सोर्स अगर दो मैश के बीच में दे दिया जाए तो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। अभी हम केवल कन्वेंशनल मैश मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि करंट सोर्स आपको दे दिया जाए, कोई बात नहीं, आप इसमें बना सकते हैं, पर ये दो मैश के बीच में नहीं होना चाहिए। ये बस इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ पर इसको बनाते हैं और यहाँ पर हम इसे फॉर्म करने से पहले यहाँ पर ये देख लें कि भाई जो V0 हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि V0 जो है इसके लिए टॉप पॉइंट कौन सा है, ये रहा, और बॉटम पॉइंट कौन सा है, ये रहा। या हाई पोटेंशियल की बात करें तो ये, लो पोटेंशियल ग्राउंड ये रहा। यानी इसके बीच में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस दिया गया है 4, यानी कि इस पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही V0 होगा। अब यहाँ पर हमें 4 दो मैश के बीच में दिया गया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैश का नामकरण कर देते हैं, करंट को फ्लो करवा देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि भाई 4 में वोल्टेज क्या बनेगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये हम बोल देते हैं फर्स्ट मैश, इसको बोल देते हैं हम सेकंड मैश, और इसको बोल देते हैं हम थर्ड मैश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई नहीं दे रहे होंगे, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ये प्लस है। तो जो हमारा थंब रूल है वो क्या बोलता है, थंब रूल बोलता है कि करंट को आप बैटरी के हिसाब से फ्लो करें, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। तो ठीक है भाई, हमारा जो पहला करंट है वो कैसा फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी दूसरा करंट जो ये कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, और तीसरा करंट ने ऑलरेडी बता चुका है, वो करंट बेचारा इस तरह से फ्लो होगा। ये हो गया आई थिंक, ठीक है। अब क्या यहाँ पर मैश 3 के लिए मैश इक्वेशन हम बनाए, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर करंट तो फ्लो आई 5 एम्पियर फ्लो हो ही रहा है, तो करंट की वैल्यू निकाल के करोगे ऑटोमेटिकली वो बता रहे कि भाई इस मैश में जो करंट होगा वो 5 एम्पियर होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं I3 सबसे पहले 5 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं V0 की। V0 क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर V0 की बात करूं तो V0 मिलेगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। हमें ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में ग्राउंड और V0 के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही V0 होगा, ठीक है ना। ये आ गया 4, करंट निकालना है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि साहब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये दो मैश के बीच में आ रहा है, यानी करंट का रिजल्टेंट आपको निकालना हो। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं I1। इस रेजिस्टेंस में क्या I1 फ्लो हो रहा है, नहीं। क्या इसमें I2 फ्लो हो रहा है, नहीं। इसमें दोनों करंट का रिजल्टेंट आएगा, दोनों करंट का रिजल्टेंट आएगा। आ तो दोनों करंट रहे हैं, पर भाई एग्जैक्टली ना तो I1 होगा ना वो एग्जैक्टली I2 होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दोनों करंट इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो हम इसको अभी लिख देते हैं I1 माइनस I2। अब लोग सब प्लस क्यों नहीं किया भाई, प्लस करोगे कैसे, दोनों करंट का फ्लो जो है रेजिस्टेंस में अपोजिट साइड में, ये ऊपर से आ रहा है ऐसा, अरे नीचे से इस तरह का चल रहा है I3, सॉरी हमने यहाँ पे I3 दे दिया है, इसको अपन
इससे I2 कर देते हैं, हमने यहाँ पर I3 दे दिया, इसे हम I2 कर देते हैं, तो अब कोई कंफ्यूजन इसमें हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो कंफ्यूजन क्लियर। तो ये I1 माइनस I2 होगा, तो ये टॉप साइड से I1 आ रहा है, बॉटम साइड से I2 चल रहा है। क्लियर। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए, केवल I1 I2 की वैल्यू चाहिए, V0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैश इक्वेशन बनाते हैं। भाई I3 तो हमको मिल गया, केवल हमें मैश 1 और मैश 2 के लिए इक्वेशन बनानी है। ठीक है, बनाते हैं। 40 वोल्ट माइनस 1 डॉट I1 आएगा माइनस 2, क्या मिलेगा यहाँ पर, I1 माइनस I3, अब I3 कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, माइनस 4, यहाँ पे कितना है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40 माइनस 7I1 प्लस 10 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। 7I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 50। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मैश के लिए। अब सेकंड मैश के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, क्या मिलेगा, 20 वोल्ट माइनस 4, अब ये हो जाएगा I2 माइनस I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 0। 20 माइनस 12I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 20, और अगेन और सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो भाई दो इक्वेशन आ रही है, दो अननोन वेरिएबल हैं, और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो I1 I2 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो I1 क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 10 मिलेगा, और I2 की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 5। ठीक है, तो अब I1 I2 की वैल्यू मिल गई, तो हम सीधा इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। V0 फाइंड करने के लिए 4 10 माइनस 5 कितना आ रहा है 20 वोल्ट। इसका मतलब जो V0 होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 20 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, मैश एनालिसिस भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।